अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब ठीक होंगे। ठीक है, आज बैच 7 की फर्स्ट क्लास है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा, तो काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को शेयर हो रही है, नज़र आ रही है? क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? ओके, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखें, बैच 7 की फर्स्ट क्लास है और इसको जो करवाने का सिंपल सा मकसद है ना, वो ये है कि आप लोग इजीली हफ्ते का 5 से 10 हज़ार तक की इनकम करो। ठीक है, आपको एक रियल प्लेटफॉर्म भी दिया जाए। आपके साथ जो स्कैम होते हैं उससे भी आपको बताया जाए कि आप किस तरीके से स्कैम से बच सकते हो। आप अपने घर वालों को किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में किस तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो और किस तरीके से अपनी लाइफ में स्टेबल हो सकते हो। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाते हो ना, तब कई मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। फिर आपको ये नहीं मसला होगा कि पैसे नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा। फिर आपके दिल में जो चीज़ हो गया वो आप खरीद भी सकते हो और आप अपनी लाइफ को इस तरीके से ग्रो भी कर सकते हो जिस तरीके से मैंने किया। सो बेसिकली इसको करवाने का यही मकसद है। और इस जो हमारी क्लासेस होंगी, ठीक है, 2 से 3 दिन की, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझाई भी जाएंगी कि किस तरीके से करना है। सो क्या आप रेडी हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए फर्स्ट क्लास के अंदर समझने के लिए? क्या सब मेंबर्स रेडी और एक्साइटेड हैं? जल्दी से क्लियर करते हैं मुझे। जी, ज़बरदस्त। बाकी सब देखिए, सोए नहीं रहना यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉपर्ली मुझे रिप्लाई करना है। ओके, ठीक है। देखिए, आज के दौर में हमारा सबसे बड़ा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है पैसा। हम लोग चाहते हैं कि यार हमारे पास पैसा हो। पैसे से कई मुश्किलात खत्म होती हैं, ठीक है? पैसे तरीके से कर लिया जा सकता है। किसी को कोई बीमारी है, उसका इलाज पैसे से है, ठीक है? कोई कुछ भी करना चाहता है, अपनी समझ लो अपनी शादी भी करना चाहता है, उसके लिए भी पैसे लगते हैं। अपनी गाड़ी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो मेन चीज़ तो यही है ना कि पैसा होना चाहिए। तो हमारी जो नीड है वो आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि पैसा। अगर मेरी वॉइस क्लियर आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, ये ना हो बीच में मेरी वॉइस आप लोग को आई ना और आप लोग मैसेज करते रह जाओ। मुझे कई बार फिर से कंफर्म कर दो मेरी वॉइस क्लियर है, देन मैं स्टार्ट कर दूँ। ओके, ठीक है। तो ये तो आप लोग समझते हो कि जो हमारी नीड है वो पैसा है, लेकिन पैसे को कमाया कैसे जाए? अब मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान के अंदर हर बंदा तो परेशान है, आपके वालिदैन परेशान है, जो महंगाई हो रही है, ठीक है? बिजली के बिल यहाँ पे दिए नहीं जा रहे, इतनी महंगाई हो रही है, ठीक है? बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं वो फुल परेशान है। और इस मौके के ऊपर मैं कहता हूँ कि यार आप लोग बहुत अच्छे हैं जिन्होंने एक फैसला किया है कि अपने घर वालों को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि जो भी ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है उसके दो ही मकसद होते हैं, या तो अपने घर वालों को सपोर्ट करना चाहता है, बेसिकली जो गर्ल्स होती हैं वो घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं, ताकि यार वो उनकी फैमिली जो एक अच्छी खासी मतलब कि जो मुश्किलात आ रही हैं वो कम हो सके, वो सहारा बनना चाहती हैं। बॉयज़ की बात करूँ तो बॉयज़ तो अपने खर्चे के लिए करते हैं, सीधी-सी बात है, ठीक है? उनको अपनी ऐश वगैरह पूरी करनी होती है, बट जो भी है मेन चीज़ यही है कि आप सपोर्ट करने के लिए ही बिज़नेस करते हैं। इतनी महँगाई में अगर अपने अखराजात भी उठाने लग जाओ ना, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अब बात आती है कि आप किस तरीके से अपने पेरेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं, इतनी जो महँगाई हो रही है, इतने जो हालात ख़राब हो रहे हैं, उस हालत के अंदर सपोर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? अब इस बैच के अंदर ना गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो गर्ल्स क्या करेंगी? यहाँ तो सपोर्ट करने के लिए अगर देखेंगी महँगाई ज़्यादा है, घर के ऊपर जो है सिलाई का काम स्टार्ट कर देंगी, मशीन रख देंगी, ठीक है? उससे उनके कुछ ना कुछ मोहल्ले के कस्टमर्स होंगे जो उनसे सिलाई वगैरह करवा लिया करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें ऊपर एक थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है, बट देखा भी जाए तो आप कितना कमा लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15,000। क्या 10 से 15,000 आज की महँगाई के अंदर आप लोगों के लिए काफ़ी है? आपकी ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिए काफ़ी है? काइंडली ये कन्फर्म करें क्या? बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं है। 10 से 15,000 की मेरी नज़र में कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से तो देखा जाए तो आप नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि आपको सिलाई वगैरह आनी भी चाहिए। ज़्यादातर तो मुझे पता है कि यहाँ पे नहीं आती होगी, ये बहुत कम ही होता है जिनको आती होती है, ठीक है? इसके अलावा आप जो है पहली तो बात है मेकअप का ब्यूटी सैलून वगैरह ओपन कर सकती हैं। उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, फिर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, घर में बना लिया, इस तरीके से कर लिया, फिर एक नाम होना चाहिए फिर ही चलता है। फिर चल गया तो अच्छी कमाई है, ना चला तो जो आपने लगाया था वो ज़ाया है। तो ये भी समझ लो कि किस्मत की बात है, लक की बात है, टाइम इन्वेस्ट होता है। तो ये भी तो आप नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स को ये इतना अभी आगे जाना अलाउ नहीं है और अभी लड़के भी ज़्यादातर हैं पढ़े। इसके अलावा बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्ल्स होंगी जो कह रही होंगी कि हम टीचिंग कर सकते हैं, हम टीचिंग करके पैसा कमा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है? गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिलेगी नहीं, मिलेगी कौन-सी? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब के अंदर जितना ज़लील किया जाता है, जितना ख्वार किया जाता है, आपको महीने-महीने की सैलरीज़ नहीं दी जाती, आपसे इतना काम करवाया जाता है, उसके बाद आपकी गलती हो तो आपको सुना भी दिया जाता है, क्योंकि मैं कई प्राइवेट टीचर्स को जानता हूँ जो मुझे अपने हालात वगैरह बताते हैं। तो इस दौर के अंदर जो हम काम कर सकते थे, जो हमारे इख्तियार में था वो तो हम कर नहीं सकते। सिलाई वगैरह का काम करेंगे, हमारे अखराजात पूरे नहीं होंगे, ब्यूटी सैलून हम बना नहीं सकते। और अगर बात की
की जाए हम किसी टीचिंग की, तो यार उससे भी हमें इतनी ज़्यादा तो मिलेंगी नहीं। कोई भी अगर प्राइवेट इदारा हमें रख लेगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कितना दे देगा, 10,000 दे देगा, 12,000, 15,000, 20,000, लेकिन वो भी इनफ नहीं है, और फिर इतना जलील किया जाना। तो जो हमारा टारगेट है वो यही है कि हमें एक ऐसा काम मिले जिसके अंदर हमें जलील ना किया जाए, हमें ख्वार ना किया जाए, हमें किसी की बातें ना सुननी पड़े, किसी के ताने ना सुनने पड़े, और उस काम से हमें बेनिफिट भी अच्छा हो, हमें इनकम भी अच्छी हो, और हम अपनी ख्वाहिशात भी पूरी कर सके। एक स्टूडेंट हो के हमें इतना टाइम भी ना देना पड़े, और हम अपने घर वालों को सपोर्ट कर सके। इसीलिए जो है आप लोग क्या करते हो, आप लोग फिर ढूंढते हो जॉब करने के लिए। अब ऑनलाइन तो सॉरी, जो है फिजिकल जॉब वो तो मिलेगी नहीं, और बातें आप सुनना नहीं चाहते, इस वजह से आप ढूंढते हो कोई ऐसा काम जिसको आप घर पे रह के कर सको, कोई ऐसा इजी सा काम हो जिसको हम घर पे रह के कर सके, हमें मोबाइल पे करना हो, और उससे हमें अच्छे खासे भी पैसे बना सकें, जिसके ऊपर हमें जो है बातें वगैरह भी ना सुननी हो। क्या मेरी बात को आप सब एग्री करती हैं? क्या ऐसा ही है, आप लोग ऐसा ही देख रहे हैं? काइंडली चैट बॉक्स यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने एक्टिव रहना है। अगर मैं समझ लें कि जूम एप्लीकेशन ओपन की है ना, आपके मैसेज स्टार्ट होने चाहिए। ओके ठीक है। सो अब आप लोग चाहते हैं कि सर हम जो है ढूंढते तो हैं, हम कहते तो हैं कि हमें एक ऐसा जो है वो दे दिया जाए, वर्क फ्रॉम होम दे दिया जाए, लेकिन होता क्या है आपको पता है? मैंने ग्रुप में एक चीज मैसेज किया था, कितने लोगों के साथ स्कैम हो चुका है। तो 42 बंदे थे ग्रुप के अंदर, 100 में से जो कह रहे थे हमारे साथ स्कैम हो चुका है। और 42 लोगों के साथ स्कैम हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप लोग वर्क फ्रॉम होम तो देखते हो, लेकिन जब आप देखते हो तब आपके साथ हो जाता है स्कैम। कभी आपने ये चीज नोटिस की है स्कैम क्यों होता है? कितने भी लोग हैं, मैंने ग्रुप में वॉइसेस भी की थी। तो जो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूँ ना, अगर आपने उस चीज को समझ ली, आपके साथ कभी स्कैम नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है। जो मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ चेक करने का, वो समझ लिया कभी स्कैम नहीं होगा। लेकिन आप लोग जो है वर्क फ्रॉम होम देखते हो, उसके बाद आप लोगों के साथ हो जाता है स्कैम। अब स्कैम क्यों होता है? सिंपल सी बात है। फिर आपकी जब सब बात जब आपके साथ स्कैम होता है, फिर आप लोग कहते हैं कि यार ऑनलाइन वर्क जो है वो स्कैम है, हमारे साथ तो स्कैम हो गया, अब हम तो नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे साथ स्कैम हो चुका है। लेकिन वहीं पे अगर आप किसी और को देखोगे, कोई आपका फ्रेंड, कोई आपका दोस्त, कोई या कोई, या फिर हमें देखो, तो हम तो ऑनलाइन वर्क करके एक अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं, तब आपके माइंड के अंदर एक ना कभी तो ये बात आई होगी कि यार मेरे साथ ही स्कैम क्यों हुआ है, मैं बिजनेस करने लगा था, मेरे साथ स्कैम क्यों हुआ है? ये बंदा तो अच्छी खासी इनकम कर रहा है, ठीक है मैंने किया, मेरे साथ स्कैम हो गया। तो यहाँ पे जो सिंपल सी बात है ना, वो है आपका नॉलेज। आपके माइंड के अंदर वो बात आती ही नहीं है, आप जो है बिना देखे, बिना समझे इन्वेस्ट करते हो। एक बंदा है, वो आपके पास आया है, वो आपको कह रहा है कि यार मैं आपको बिजनेस देना चाहता हूँ। आप नहीं देखते कि वो है कौन। अगर वो हमसे 50,000, 60,000 की बातें कर रहा है, वो खुद कितना पानी में, वो खुद कितना कमा रहा है, ये तो आप देखते ही नहीं हो। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बिजनेस दे रहा हूँ ना, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताऊंगा कि यार मैं खुद कितना कमा रहा हूँ, मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई है। मैं आपको प्रूफ दूंगा ताकि आपको पता चले कि जो बंदा आपको बिजनेस की बातें कर रहा है, बिजनेस सिखा रहा है, वो खुद भी तो कमाना है ना, खुद कमा रहा है। दूसरी चीज, आप ये नहीं देखते जो बिजनेस दे रहा है वो खुद कितना कमा रहा है। दूसरी चीज ये है, उसने अगर हमें बिजनेस देना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बिजनेस दे रहा हूँ, तो मेरे साथ पहले भी तो मैंने किसी ना किसी को बिजनेस दिया होगा ना। अगर ये मेरा बैच 7 है, तो इससे पहले 6 बैच तो मैं करवा चुका हूँ। तो उन 6 बैच के अंदर जिन जिन लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया होगा, वो कितनी इनकम कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर कोई भी आपको बिजनेस देगा, तो उसने आपसे पहले किसी ना किसी को दिया होगा। तो आप वो भी नहीं देखते कि उसके साथ कितनी कौन लोग इनकम कर रहे हैं। उसके बाद आप ये नहीं देखते वर्क कहाँ से रहा है, क्या चीजें हैं। आप बिना समझे, बिना देखे इन्वेस्ट करते हो, जिसकी वजह से स्कैम हो जाता है। कितने मेंबर्स हैं जो मेरी इस बात को एग्री करते हैं कि सर हम इस बात से एग्री करती हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम बिना देखे, बिना समझे इन्वेस्ट करते हैं, और गलती हमारी होती है जो हमारे साथ स्कैम होता है। ठीक है, आप लोग एग्री करते हैं, चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं जो हमने करनी है। अब देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया, आइंदा जब भी बिजनेस करना है ये देख कर करना है, कभी स्कैम नहीं होगा। अब बात करते हैं मेरी, क्योंकि अगर मैं बिजनेस दे रहा हूँ तो आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए ना कि यार मैं कौन हूँ। मैं अगर बिजनेस दे रहा हूँ, मैं खुद कितना कमा रहा हूँ। सबसे पहली बात की जाए, यहाँ पे नाम तो मेरा सबको पता है, ठीक है, चौधरी उमैर अलहमदुल्ला। बाकी देखा जाए तो यंग एज मिलियनेयर हूँ, ठीक है, 12-13 लाख प्लस की इनकम कर चुका हूँ। हर महीना 50 से 60 हज़ार मेरा इजिली फोर्सेस से बनता है, और घर वालों को सपोर्ट भी कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ प्लस कम से कम भी 700 लोगों को बिजनेस प्रोवाइड कर चुका हूँ। यानी यहाँ पे अकेला बंदा मैं नहीं हूँ जो कमा रहा है, मेरे साथ मेरी 700 लोगों की टीम है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो एक अच्छी खासी इनकम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट दूं, यहाँ पे जो है देखा जाए तो मैम हमने वो एक अच्छी खासी इनकम कर रही हैं। मैम अनाया हैं, वो एक अच्छी खासी इनकम कर रही हैं, जिनके मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट्स ग्रुप में सेंड किए हैं। मैं डेली बेसिस पे किसी न किसी का स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड करता रहता हूँ, ठीक है, और आप लोगों को बताता भी रहता हूँ कि यार इसकी इतनी इनकम हुई, जैसे ये मैम शुमाइल है। तो यहाँ पे मैंने साफ चीजें क्लियर कर दी कि आप लोगों का जो डर था
आप लोगों का एक मिथ था ना कि यार हमारे साथ बिजनेस में स्कैम नहीं होना चाहिए, तो वो मैंने क्लियर कर दिया होता क्यों है, ये तो आप लोगों को समझ आ गई। तो अब मैंने आप लोगों को अपने बारे में बताया, पहली तो बात है मैंने अपने बारे में खुद बताया। मैं डेली बेसिस पे अपने स्टेटस पे वीडियोस भी लगाता हूँ तो अपने इनकम की। इसके अलावा मैंने पिछले 2-3 दिन पहले ही विड्रॉवल लिया था 60,000 का, उसकी भी आई थिंक मैंने भेजी होगी वीडियो, अगर नहीं भेजी तो भेज दूंगा। तो ये सारी चीजें पॉसिबल जो हुई है, मेरी लाइफ चेंज है। मैं भी आप लोगों की तरह, तो मेरा भी दिल किया अपनी लाइफ को गरीबी में नहीं ना, मुझे महीने के सिर्फ 500, तो मैंने तब फैसला किया था कि यार बिजनेस करना है, बिजनेस करके मतलब कुछ ना कुछ तो अर्न करना है। मेरे लिए तब ये था कि भाई मुझे महीने का 10,000 भी आए तो बहुत है, लेकिन इस बिजनेस से अल्हम्दुलिल्लाह इतना फील कर दिया मुझे कि मैं जो है महीने का 50-60,000, 70,000, यहाँ तक कि या 1,00,000 तक की इनकम भी कर लेता होता हूँ। ये मेरी लाइफ यहाँ से चेंज हुई। अब बात करेंगे बिजनेस के ऊपर, ठीक है, कि जो मेन चीज है, जो हमारा बात करने का मकसद है, वो तो यही है ना कि कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही, बाकियों को भी नहीं आ रही। अच्छा, इनका फिर नेट का मसला है। सेकंड यार, एकदम से इतने लोगों को अब क्लियर आ रही है? क्या वॉइस क्लियर है? जी अब? ओके, आवाज कम आ रही है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अब आ रही है? ठीक आ रही है मेरी वॉइस अब? अच्छा, कुछ लोगों को ठीक नहीं आ रही, कुछ को आ रही है। अच्छा, देखिए जिनको तो कट करके आ रही है ना, उनका तो इंटरनेट का मसला है, क्योंकि फिर बाकी लोगों को भी कट कट के आनी चाहिए, अगर जस्ट मेरा मसला होता तो फिर उन लोगों का मसला है, तो फिर मैं अपनी मीटिंग को कंटिन्यू करता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि अब जो मेन टारगेट था वो तो यही था ना कि भाई ऐसा काम मिले जिसमें हमें ताने भी ना दिए जाए, जिसमें हमें ज्यादा काम भी ना करना पड़े, जिसमें हमें कहीं बाहर भी ना जाना चाहिए, हम आजादी से अपनी जिंदगी गुजार सके। तो क्या आप लोग रेडी हो ऐसा बिजनेस को समझने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए? कितने लोग रेडी हैं? इंटरनेट का मसला है। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया, ओके। ठीक है, मीटिंग रिकॉर्ड भी की जा रही है, अगर चाहिए होगी तो मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं। मैं जिस सिस्टम में काम करता हूँ वो है फोर्सेज। अब ना जो बातें समझाने वाला हूँ, जो बातें करने वाला हूँ, वो आपकी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें मैं समझाऊंगा ना, उन लोग आप लोग उन चीजों को समझना है। फोर्सेज और जो डॉट और आईओ लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है इंटरनेशनल। ये कोई लल्लू पंजू सिस्टम नहीं है पाकिस्तान का जो पाकिस्तानियों ने बनाया हो, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनली सिस्टम काम कर रहा है, इंडिया, मलेशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, कनाडा, पता नहीं कितनी कंट्रीज के अंदर ये काम कर रहा है, ठीक है। तो हम भी इसी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी कई लोग काम कर रहे हैं, कई लोगों ने करोड़ों की इनकम की है, कई ने लाखों की है, मैं खुद लाखों की इनकम कर चुका हूँ। अब बात करेंगे कि इसको किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहली चीज है, यहाँ पे ना 3 लफ्ज हैं: डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन, प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म तो भैया आपको पता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, उसको तो नहीं मैं समझाऊंगा। ये 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आपने समझ लिया और जिनको आपने फोकस से समझ लिया कि यार अच्छा इन वर्ड्स का ये मतलब है, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि आप इस सिस्टम से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो अपना फोकस आप लोगों ने इन वर्ड्स के ऊपर रखना है। अगर आप इन वर्ड्स को समझने में काबिल होगे, ठीक है, अगर आप इन वर्ड्स को समझने में ठीक होगे, मतलब कि समझ लिया अच्छे तरीके से, आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। सो रेडी हो इस चीज को समझने के लिए? अब सबसे पहला वर्ड है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज को समझाने से पहले मैं आपको सेंट्रलाइज समझाऊंगा। ये 2 वर्ड है, जैसे अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट। राइट को समझने से पहले हमें लेफ्ट समझना पड़ता है, लेफ्ट को समझने से पहले राइट। तो इसी तरीके से डिसेंट्रलाइज जो हमारा सिस्टम है, उसको समझने के लिए हमें एक बार सेंट्रलाइज सिस्टम भी समझना पड़ेगा। फर्क होना चाहिए ना कि भाई फर्क तो कोई पता चले, तो फर्क समझाने वाला हूं। सबसे पहले सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर क्या होता है? सेंट्रलाइज सिस्टम जो आपके पेरेंट्स काम करते हैं। अब आप लोगों के पेरेंट्स, कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई क्लिनिक में काम करता होगा, कोई आकाश शो में काम करता होगा। तो ये सारे के सारे मतलब कि सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, 8 बजे काम पे जाते हैं। क्या आपके पेरेंट्स घर पे रह के काम कर सकते हैं? एक दिन बहुत सर्दी हो गई है, सर्दी में बहुत ज्यादा दिल ही नहीं कर रहा कहीं ना कहीं जाने का, तो क्या आपके पेरेंट्स बिना जाए काम कर सकते हैं घर पे रह के? जिस चीज का जवाब है जल्दी से। नो, अब आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कि जाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जाम्पल सर्दियों के दिन चल रहे हैं, मैं अपनी रजाई में बैठा हूँ, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का, लेकिन मुझे जाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि मैं इस चीज का गुलाम हूँ, मैं कैद हो गया हूँ एक जगह का, कि मुझे वहां पे जाके काम करना ही पड़ेगा। एक टीचर है वो भी कैद है, उसे स्कूल जाना पड़ेगा, उसका दिल कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन उसने जाना है। और सेंट्रलाइज सिस्टम में यही होता है, आप अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, अपनी मर्जी से काम ही नहीं कर सकते। दूसरी चीज, पे आउट्स का बड़ा मसला होता है। आपने अब एक बंदा है,
वो कार शॉप में काम करता है। अब उसने ना एक अच्छी गाड़ी सेल की है, ठीक है, उनकी कार शॉप की उसने एक गाड़ी सेल की। उसने तकरीबन समझो कि एक कार को रिपेयर किया, सेल छोड़ा रिपेयर किया। उसने काम किया तकरीबन 50,000 का। लेकिन उसको जो बॉस होगा वो पता कितने पैसे देगा, 20 से 30,000 बस। बाकी ज्यादा पैसे वो अपने पास रखेगा, 20 में नहीं 10,000 देगा। मतलब कि आप लोग का हक मारा जाता है, जितना आप कमाते हो उसके ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं। टैक्स लगाए जाते हैं, आपकी सैलरी को कम कर दिए जाते हैं। काम तो आप करते हो 3,000 का, आपको मिलता है 1500 1000 बस। तो मतलब कि जो आप इन जगहों पे काम करते हैं, जॉब करते हो ना, वहां पे पहली चीज है आप कैद हो, आप अपनी आजादी से काम कर ही नहीं सकते, आपको जाना पड़ेगा। दूसरी चीज है वहां पे आपका हक भी मारा जाता है, ठीक है। तीसरी चीज डिटेक्शन होती है। अब एक बंदा काम कर रहा है, उससे एक ऐसी चीज टूट गई है, तो क्या होगा, बॉस जो होगा वो उसकी सैलरी से कट कर लेगा, क्योंकि बॉस ने बख्शना तो है नहीं। तो वहां पे डिटेक्शन होती है, छोटा सा काम किया डिटेक्शन। 15 दिन अगर आपके पेरेंट्स काम पे नहीं जाएंगे, उनकी 15 दिन की सैलरी कट कर ली जाएगी। तो यानी कि काम पे तो जाना पड़ेगा, मतलब कि डिटेक्शन भी हो रही है, हक भी मारा जा रहा है, और हम आजादी से काम भी नहीं कर सकते। इसके अलावा लिमिटेशंस बहुत लगाई जाती हैं। लिमिटेशंस मतलब सुबह 8 बजे आना है, 8 बजे से ज्यादा लेट नहीं होना चाहिए, शाम को 4 बजे से पहले आप जा नहीं सकते। अगर आपको जाना है आप पहले इजाजत लोगे, मतलब कि पहली चीज कैद हो गए हो बिल्कुल, आजादी से काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज हक भी मारा जा रहा है। तीसरी चीज गलती हुई है, डिटेक्शन की जा रही है, बीमार हो गए हो सैलरी कट की जाएगी। चौथी चीज आप अपनी मर्जी से भी काम नहीं कर सकते, आपके ऊपर इतनी लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं। अब आपके पेरेंट्स हैं वो सुबह उठ के जाएंगे 8 बजे, लाजमी जाएंगे। उनका दिल कर रहा है नहीं जाने का, वो 10 बजे नहीं जाएंगे, ऐसी बात नहीं, उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं जाएंगे तो उनके जो सीनियर्स होंगे उनकी बातें सुनाएंगे, जो भी है, बट बात ऐसी है। इसके अलावा सैलरी की लिमिट लगा दी जाती है, हर महीने आपको 30,000 मिलेगा, 30 ही मिलना है, बहुत जाके प्रमोशन होगी। उसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल आज फैमिली के अंदर शादी हो गई है किसी ना किसी जगह पे, आपको पैसे चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे, आपको 30 तारीख का वेट करना पड़ेगा, फिर पैसे आएंगे फिर जाएंगे, 30 से पहले नहीं मिल सकते। इस तरीके से मेन चीज ये भी होती है कि वहां पे हमें वेट करना पड़ता है, सैलरी की लिमिट्स लगा दी जाती हैं, और वो सिस्टम टेम्परेरी होता है। एक बंदा से ऐसी गलती हो गई जिससे किसी का लॉस हो गया, बॉस होगा वो इसको निकाल देगा, सिंपल है। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके जिनको नौकरियों से निकाला गया है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, नुकसानात की वजह से। तो ऐसे सिस्टम के ऊपर काम करने से अच्छा जहाँ पे आपका हक मारा जाए, जहाँ पे आपको जलील किया जाए, जहाँ पे आपको ताने दिए जाए, जहाँ पे आप 15 दिन ना जाएं, 20 दिन ना जाएं, बीमार हो जाएं, सैलरी कट कर ली जाए, जहाँ पे आप काम तो ज्यादा करें, हक भी मारा जाए, फिर आपको जाती ना दी जाए, इतने बजे आना इतने बजे जाना। क्या आप लोग किसी के इशारों पे काम कर सकते हो? मुझे इस बात का जवाब दो। क्या आप लोग चाहते हो कि आपको किसी के इशारों के ऊपर काम करना पड़े, किसी की बातें सुननी पड़े? आप लोग चाहते हो कि नहीं, हमें किसी का ना। तो जब मुझे मेरे सीनियर्स ने ये बात बताई थी ना, तो मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि यार मैंने किसी के इशारों पे तो काम करना नहीं है। मैं ऐसा काम करूंगा जहां पे बॉस भी मैं हूँ, मेरी मर्जी हो मैं काम करूं। तब मुझे फोर्सेज प्लेटफॉर्म मिला और मैंने इसको ज्वाइन किया। अब फोर्सेज जो है वो डिसेंट्रलाइज, सबसे पहले इंडिपेंडेंट हूँ। अब मेरे साथ कई लोग हैं, कुछ तो दुबई से भी हैं, कुछ सऊदीया से भी है, कोई कराची से, लाहौर से, मतलब अलग अलग जगह से। अगर आप भी मीटिंग ले रहे हो तो आप भी अलग अलग जगह से हो, आप मेरे साथ मोबाइल पे काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आज फुल ठंड है, मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मोबाइल उठाया काम किया, डॉलर्स में इनकम कर ली। दूसरी चीज, यहाँ पे कोई आपका हक नहीं मार सकता। आप जितना काम करते हो आपको उतना मिलता है, आपका 1 रुपया भी हक नहीं मारा जाता, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई सीनियर इस तरीके का बॉस नहीं होता जो आपको पैसे देता है। जो आप करते हो आपको एट अ टाइम मिल जाते हैं। तीसरी चीज, डिडक्शन नहीं होती। आप 15 दिन बीमार हो, आपको आपके पैसे मिलेंगे, कोई एक चीज की भी डिडक्शन नहीं है। इसके अलावा कोई लिमिट नहीं है। अब आप लोग स्टूडेंट्स हो, ज्यादातर लोग तो स्टूडेंट्स ही है ना, सुबह स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाते हैं, सुबह के टाइम उनके पास टाइम नहीं होता, वो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं। शाम के पास मतलब कि शाम को टाइम होता है कोई 1 2 घंटे, आपका जब दिल कर रहा है आप तब काम कर सकते हो। अगर सुबह आपके पास 15 मिनट है आप तब काम कर सकते हो, शाम को आपके पास 40 मिनट है आप तब काम कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मैं आपको अपना काम करने का तरीका बताऊं ना, मैं सुबह को कोई 10 मिनट देता हूँ, और पूरा दिन दोपहर को कोई 20 मिनट दे दिए, इसके अलावा अगर मिल गए तो, वरना शाम को कोई 40 से 50 मिनट काम करता हूँ। यानी मैं पूरी तरीके से आजाद हूँ इस बिजनेस के ऊपर, मुझे किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती और अच्छी खासी इनकम भी होती है। इसके अलावा अगर फॉर एग्जाम्पल किसी की भी शादी है, मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि भाई पैसे नहीं है उधार लेके जाऊं, उसी टाइम मैं विड्रॉवल कर सकता हूँ, उसी लम्हे मुझे पैसे मिल जाएंगे, और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकता हूँ। और ये चीज परमानेंट है, ये बंद होने वाली, खत्म होने वाली, यहाँ आपको कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता। ये मेन चीज है। अब किसी जगह पे जलील होने से अच्छा वो काम करना है जहां पे आपका ना तो कोई बॉस हो ना कोई मालिक हो, आप अपने बॉस हो, आपका जब दिल करे आप काम कर सके, जब चिल करे विड्रॉवल ले सके, आप अपनी आजादी से काम कर सके। मेन चीज होती है फ्रीडम। अगर आप आजादी के साथ काम ही नहीं कर रहे,
अगर काम ही गुलामों वाली जिंदगी करना है तो क्या फायदा यार, आपने अगर 20-30 हज़ार रुपये महीने के कमा लिए तो नौकरी का तो फायदा नहीं है, बिजनेस का फायदा है। तो बिजनेस जस्ट फोर्स से ऐसा है जिसके अंदर आपको ये चीजें मिलती हैं। इसके अलावा ब्लॉकचेन, अब मैंने यहाँ पे एक बात की परमानेंट की, तो परमानेंट की ब्लॉकचेन की वजह से दो वर्ड से डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन, ये दो वर्ड से जो मैंने यहाँ पे पीछे बताया, अगर आपने समझ लिया तो डिसेंट्रलाइज वर्ड मैंने आप लोगों को समझा दिया है। कितने लोग हैं जिनको डिसेंट्रलाइज वर्ड की समझ आ गई है कि सर हमें समझ आ गई है, और कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि सर हम सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करें? कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम सेंट्रल सिस्टम के ऊपर काम करें? जी नहीं, मुझे ये बताएं कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि सर हम सेंट्रलाइज सिस्टम के ऊपर काम करें? आप देखें, अब इसको कहते हैं लकीर के फकीर। अब मैंने समझा तो दिया कि हक मारा जाएगा, लेकिन आपने नाम पे तो फोकस ही नहीं किया। हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, सेंट्रलाइज नहीं है। सेंट्रलाइज में हक मारा जाता है, डिसेंट्रलाइज में हक नहीं मारा जाता। बातें तो समझ में आ रही हैं आप लोगों की, समझ तो रहे हो, अच्छी भी लग रही होंगी, लेकिन माइंड सेट एक्टिव करना जरूरी है। जब तक आपका जो हाजिर दिमागी है ना वो नहीं होगी, तब तक ग्रो नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे अभी बात की थी, दो वर्ड समझ लिए तो ग्रो कर सकते हो, पहले वर्ड में इतने कंफ्यूज हो गए यार आप तो एक्टिव होकर बातें सुना करो। मीटिंग में आए हो ना तो अपना दिमाग एक्टिव रखो, ठीक है ना, कि सर हम मीटिंग में आए हुए हैं, तो जो हमारा माइंडसेट है वो भी एक्टिव रहना चाहिए। अगर आप चीज समझ रहे हो तो प्रॉपरली आपको पता होना चाहिए कि आप समझ क्या रहे हो। अभी मैंने आपको सेंटेंस समझाया, कॉन्सेप्ट तो clear हो गया। मुझे ना पता है कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो गए होंगे डिसेंट्रलाइज के मतलब भी, लेकिन जस्ट एक वर्ड की वजह से आपको जो है वो आएगी। अच्छा, अब बात करते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन जो है ना वो, अब आप लोग इतने हाई फाई तो हो नहीं जो आईटी को समझते हो, तो इजी वर्ड में बताऊंगा। ब्लॉकचेन जदीद तरीन दौर की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसपे अगर कोई भी सिस्टम कोड कर दिया जाए, क्योंकि सिस्टम है ना वो कोड किए जाते हैं, कोड कर दिया जाए या डाल दिया जाए, वो सिस्टम खुद ब खुद काम करने लग जाता है। ना कोई उसको हैक कर सकता है, ना कोई उसको बंद कर सकता है, ना ही उसको डिलीट कर सकता है। जब तक दुनिया में इंटरनेट और बिजली रहेगा ये सिस्टम रहेगा। जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी है, पाकिस्तान ने इलीगल करार दिया गया, लेकिन पाकिस्तान बंद नहीं कर सकता। पूरी कंट्री जोर लगा ले, पूरा वर्ल्ड लगा ले, नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे काम करती है। इसी तरीके से ये सिस्टम है और जदीद तरीन तौर का। इस वजह से इस सिस्टम के ऊपर अगर आप एक साल भी लगा दो, आपको कोई ये नहीं डर होगा कि मेरी जॉब जाने का खतरा है, इस तरह की चीजें मसला नहीं है। और सबसे मजे की बात जो मुझे लगी थी ना इस सिस्टम के ऊपर, वो लगी थी डॉलर्स। अब हम लोग क्या करते हैं, हम बाहर के मुल्क कमाने जाते हैं, हम बाहर के मुल्क कमाने जाते हैं ताकि हमें वहां पे डॉलर्स ही मिलते हैं ना। रोजगार तो वहां पे भी कम ही होता है, जाके वहां पे तो मेहनत मजदूरी करते हो, लेकिन वो यहाँ भी कर सकते हो। लेकिन वहां पे ये होता है कि हमें मिलते हैं डॉलर्स। डॉलर जब पाकिस्तानी रुपीज में देखा जाता है तो वो बहुत ज्यादा बन जाते हैं। इस तरीके से हमें बाहर जाने से अच्छा है हम अपने घर पे रह के मोबाइल पे काम करके डॉलर्स कमा सकते हैं। डेली बेसिस के ऊपर अगर हम 5-10 डॉलर भी कमाएं तो हम डेली बेसिस पे 1500, 3000, 4000 तक की इनकम कर सकते हैं, जिस तरीके से ये लोग कमा रहे हैं। मैम की इनकम, मैम शुमाइला 10 डॉलर, 3000, इनकी भी इनकम 10 डॉलर मैम हमने है, तो ये सारे लोग कमा रहे हैं, इनकी इनकम 5 डॉलर, तो डॉलर में कमाने का भी जरिया मिल रहा है। सो आज की मीटिंग इतनी थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि सर हमने काम करने हैं तो करना डिसेंट्रलाइज सिस्टम में, फोर्स से भी करना है, यहाँ पे हमें कोई जलील नहीं कर सकता, तंग नहीं कर सकता, और डॉलर में इनकम हो सकती है। सो कितने मेंबर्स हैं जिनको आज की मीटिंग समझ आ गई है? जल्दी से रिप्लाई करना है। और भी एक और चीज भी पूछनी है आप लोगों से। समझ आ गई है? अच्छा, अब मुझे ये बताएं कितने लोग हैं जो कल की मीटिंग के लिए एक्साइटेड हैं? कल की मीटिंग के अंदर आपको बताया जाएगा हफ्ते का 5 से 10 हज़ार कैसे कमाना है, पैसिव इनकम कैसे जनरेट करनी है, लाइफ में स्टेबल कैसे होना है। तो कौन कौन एक्साइटेड है कल की मीटिंग के लिए? जल्दी से एक्साइटेड का मैसेज करेंगे, एक्साइटेड हो तो एक्साइटेड का मैसेज करेंगे। जबरदस्त, आप लोग चाहते हो कि आप लाइफ चेंज हो, बहुत जबरदस्त बात है। अच्छा, सो आज मीटिंग एंड करते हैं, ठीक है? अच्छा, आपको आज की मीटिंग कैसे लगी, आज की क्लास कैसी लगी है, उसका भी फीडबैक दीजिएगा, अच्छा सा दीजिएगा तो प्यारा भी लगे। तो मुझे बताएंगे आज की मीटिंग कैसे लगी, कोई 2-3 लाइन का फीडबैक दीजिएगा। और ग्रुप के अंदर भी आप लोगों ने बकायदा से देना है, तो मुझे यहाँ पे अपना प्यारा सा फीडबैक देना है। 2-3 लाइन्स का दें, बहुत अच्छी, मुझे भी पता होता है यार। फीडबैक देने में कंजूसी कर रहे हो, अगर मैंने मीटिंग में कंजूसी कर दी ना, आप पैसे नहीं कमा सकते फिर। जबरदस्त। बाकी सब
एक जुनून होना सा सही ज़बरदस्त। मुझे उम्मीद है यार मोटिवेशन भी आप लोगों को मिली होगी। उम्मीद है क्या मेरी मीटिंग आपको थोड़ी-सी भी मोटिवेशन मिली है? क्या मेरी मीटिंग से आप लोगों को मोटिवेशन मिली है? तो मोटिवेशन का वर्ड यूज़ करके बताइएगा, अगर मिली है तो। चलें ज़बरदस्त, ठीक है। आई होप यार अगर इसी तरीके से आप लोगों को मिली है ना तो मैं भी ट्राई करूँगा कि कल की मीटिंग आप लोग को इससे भी अच्छे तरीके से दी जाए और आपकी लाइफ चेंज करने की मतलब मेरी फुल कोशिश होगी कि आप लोग भी मेरी तरह कुछ ना कुछ पैसे कमाने लग जाओ, कुछ ना कुछ अर्न करने लग जाओ, ठीक है? और मैं आपको वीडियो भी भेजूँगा तकरीबन मैंने आज से कोई 3 दिन पहले ही विड्रॉवल लिया था। आई थिंक भेजी भी होगी शायद नहीं भेजी। मोबाइल भी न्यू परचेज़ किया था तो 3 दिन पहले ही लिया था, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चले कि यार जो बंदा आपको बिज़नेस दे रहा है वो वाक़ई ही कमा रहा है। उसके साथ लोग अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है ना? सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।